हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रांड वेलकम है। जी हाँ, यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 के क्लास में आप सभी का ग्रांड वेलकम है। जी हाँ, यहाँ पर 2023 लिखा गया ना, 2024। तो 2024 के क्लासेस में आप सभी का ग्रांड वेलकम है, जहां पे हम लोग एक साथ तीन क्लासेस को देख रहे हैं। एक साथ तीन क्लासेस को देख रहे हैं। इसका नेट दिसंबर सेशन के लिए पेपर 1 की क्लासेस है ये। इसके अलावा बिहार में अपकमिंग बैट और झारखंड में अपकमिंग जेट, तीनों के लिए कंबाइंड क्लासेस चल रही है, क्योंकि तीनों का सिलेबस सेम है। तीनों का सिलेबस सेम है, यानी एक चीज को पढ़ेंगे तीन जगह उसका फायदा आपको मिलेगा। तो चलिए, आज हमारा पेपर 1 का जो यूनिट 9 है, यूनिट 9 क्या है हमारा? पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। जी हाँ, लोग, विकास और पर्यावरण। और यहां पर जो हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो क्लासेस कर रहे हैं, वो जो इंपॉर्टेंट आपका इन्वायरमेंट का कन्वेंशंस है उसके बारे में, और प्रोटोकॉल्स यानी पर्यावरण सम्मेलन के बारे में। अब तक पर्यावरण के जो सम्मेलन हुए हैं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन को लेकर इंटरनेशनल लेवल पे, उन सभी को हम लोग एक एक करके कवर कर रहे हैं। और इससे जुड़ा हुआ हम लोग 2 क्लास अभी तक कर चुके हैं। ये तीसरा क्लास है, ये थर्ड क्लास है, और ये लास्ट क्लास है। आज हमारा जो प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन है वो खत्म हो जाएगा, है ना। कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल चैप्टर हमारा आज खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कल से। तो चलिए क्लासेस में एंटर करते हैं, और आज हम लोग कौन कौन से सम्मेलन को देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे मराकेश कोप, जो कि 2016 में हुआ था, मराकेश सम्मेलन। और मराकेश सम्मेलन से पहले जो जो सम्मेलन हुए हैं आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सबको सीरीज में देखिएगा ना, याद करना आसान हो जाए, क्योंकि आपके अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से बन पाएगी। अगर आप सीधे इसको पढ़िएगा तो आपको थोड़ा कह सकते हो उस टाइप का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाएगा, और थोड़ा पढ़ने में उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन स्टार्टिंग से जब आप देखिएगा, यानी आपको स्टार्टिंग के वीडियोस को भी देखना, जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आपके पास, वहां पर जाइएगा। यूजीसी नेट, है ना, जेआरएफ या ऑब्लिक बैट जेट पेपर 1 डालिएगा, यूनिट 9 डालिएगा तो ये मिल जाएगा। यूनिट 8 में आपका आईसीटी है। तो यूनिट 9 अभी हम लोग देख रहे हैं, और हमारा कौन सा सम्मेलन आज? मराकेश सम्मेलन को देखेंगे। सम्मेलन का नाम मराकेश क्यों पड़ा? क्योंकि मराकेश में हुआ था, और मराकेश कहाँ है? मोरक्को में है। मोरक्को देश का एक शहर है मराकेश, वहीं पर यह सम्मेलन हुआ था 2016 में। तो पहला प्रश्न आ जाएगा आपका, कोप 22 कहां पर आयोजित हुआ था? मराकेश में। किस साल आयोजित हुआ था? 2016 में। तो कोप क्या होता है? सीओपी, कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज स्टार्टिंग से होते होते 22 नंबर का कोप था, और अभी ऐसे ही हमारा 2024 में भी सम्मेलन होगा, है ना। तो हो गया, होगा कि नवंबर में होता, हो गया। तो वो कोप 29 था। हम लोग पढ़ते पढ़ते 29 तक जाएंगे। तो चलिए, मोरक्को शहर के मराकेश में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको याद रखिएगा, ये जो कोप होते हैं ना यही कराता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको शॉर्ट में अगर आप देखें, इसको बोलते हैं यूएनएफसीसी, शॉर्ट में यूएनएफ ट्रिपल सी इसका शॉर्ट नेम हो गया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, पूरा फुल फॉर्म हो गया इसका यूएनएफ ट्रिपल सी। यूएनएफसीसी के 22वें कोप 22 दौर की वार्ता का आयोजन 7 से 8 नवंबर 2016 के मध्य आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 2016 में 7 से 18 नवंबर के बीच आयोजित हुआ था कोप 22। किनके नेतृत्व में हुआ? यूएनएफसीसी के नेतृत्व में हुआ था। इसमें कितने देशों ने भाग लिया उसको देखिए। इसमें करीब 200 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में जो प्रमुख चीजें कह सकते हैं पारित हुई, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। इसके अंतर्गत क्या कहा गया? वर्ष 2020 से पेरिस जलवायु समझौते को हर हाल में लागू करने का आह्वान किया गया। इसके पहले के क्लासेस को अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा 2015 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था, जिसको पेरिस सम्मेलन कहा जाता है। 2015 में सम्मेलन क्या बोलता है? पेरिस सम्मेलन। और पेरिस सम्मेलन जितने भी कोप हुए ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बाध्यकारी था और वो अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप में उसको लागू किया गया था। इसीलिए जो भी सम्मेलन आगे हम लोग देखेंगे उसमें पेरिस जलवायु सम्मेलन समझौता का
जरूर जिक्र होगा। तो यहां पर भी क्या कहा जा रहा है कि पेरिस जलवायु समझौता जो 2015 में हुआ था उसको हम लोग 2020 तक लागू कर देंगे। सभी 200 देशों ने इसका आह्वान किया। पहला तो ये इसका प्रस्ताव था कि हम लोग 2020 तक इसको लागू कर देंगे पेरिस समझौता को। इसके बाद यहां पेरिस जलवायु समझौते के अनुमोदन करता लगभग 100 पक्षकारों का प्रथम सत्र अलग संपन्न हुआ। इसमें से लगभग 100 देश जो कि ज्यादा इंटरेस्टेड थे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को लेकर, है ना, जो विकसित देश थे, उसका अलग से फिर से बैठक हुआ, अलग से उसने फिर बैठक करी। इस सम्मेलन के दौरान पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को रोकने के लिए उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ सभी पक्षों ने कार्य करने की सहमति जताई। यानी कहा कि अगर हम लोग दुनिया में इस प्रकार तापमान बढ़ते रहेगा ये दुनिया ही एक दिन खत्म हो जाएगी ना। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो इसको हमें रोकना होगा। रोकने के लिए क्या करना है, हमारा राजनीतिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। सिर्फ हम लोग यहाँ से कर जाएंगे निकल जाएंगे नहीं, हमारा जो राजनीतिक मुद्दा बनना चाहिए। चुनाव में जब आप वोट लेने जाए लोगों से, तो आपका मैनिफेस्टो में चीज होना चाहिए हम लोग जलवायु परिवर्तन के लिए इन चीजों को शामिल करेंगे। यानी जो रब्बी राजनीतिक दल की सरकार है उनके मैनिफेस्टो में भी इन चीजों को शामिल करना होगा। और ऐसा बहुत सारे देशों ने किया, भारत सरकार भी ने भी इसका कमिटमेंट किया। हालांकि कह सकते हैं दुख की बात है किसी देश के चुनावी मुद्दे में ज्यादा इस पर जोर नहीं दिया गया। अगला जो कॉप है कॉप 23, जैसे कॉप 22 हमने पढ़ा वो 2016 में हुआ था। अब कॉप 23 है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 23, जो कि कहां हुआ था 2017 में। 2017 में हुआ था कहां पर, वॉन में हुआ था। और ये शहर कहां है, जर्मनी। तो जर्मनी के शहर वॉन में वही संगठन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या, शॉर्ट नेम क्या है, UNFCCC, इसको याद कर लीजिएगा। इसी के नेतृत्व में ये सारे कॉप सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। ये कब हुआ था, 2017 में। ये 23वां था और 6 से 17 नवंबर, अधिकतर जो कॉप होते हैं ना वो नवंबर महीने में ही होते हैं। अभी 2024 वाला ही भी इसी महीना, नवंबर का महीना चल रहा है, सम्मेलन इसका हुआ। इस सम्मेलन में क्या हुआ ना, वर्ष 2020 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने पर बल दिया गया। वही बोले ना कि पेरिस जलवायु समझौता सभी सम्मेलनों का बेस रहता है। यहां पर भी पहला प्रस्ताव क्या, हम लोग पेरिस जलवायु समझौता को 2020 तक लागू कर देंगे। इस सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसको कहते हैं, है ना, तालानोवा डायलॉग। कौन सा डायलॉग, तालानोवा डायलॉग। तो तालानोवा डायलॉग जिसको बोलते हैं तालानोवा वार्ता। इस सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण जो हुआ तालानोवा वार्ता हुआ, तालानोवा डायलॉग हुआ, जहां पर देशों का एक अलग से बैठक हुआ, आगे की रणनीति तय की गई। इसके तहत क्या बना है इस सम्मेलन में, तालानोवा वार्ता में, इसके तहत यह सहमति जताई गई कि वर्ष 2018 तथा 2019 में आयोजित होने वाले 2 जलवायु सम्मेलनों में विशेष स्टॉक टेकिंग सत्र होंगे, जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संबंध में उठाई जा रही पहलों की समीक्षा की जाएगी। तालानोवा वार्ता यानी तालानोवा डायलॉग जो हुआ उसमें क्या हो प्रावधान कि 2018 और 19 में आयोजित होने वाले 2 जलवायु सम्मेलनों में हम लोग बात किस पर करेंगे, ग्रीन हाउस जो गैस उत्सर्जित करते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उनके लिए क्या करें, विशेष स्टॉक टेकिंग सत्र हम लोग आयोजित करेंगे। ये सहमति जताई ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो, इस दिशा में तालानोवा डायलॉग हुआ। ये प्रश्न यहां एक आ सकता है, तालानोवा डायलॉग का संबंध या तालानोवा वार्ता का संबंध किस सम्मेलन से है, तो बॉन सम्मेलन से, जो जर्मनी में हुआ था। अगला आपका पोलैंड सम्मेलन, नाम से स्पष्ट है ये पोलैंड में हुआ था, पोलैंड सम्मेलन। तो ये कोप कौन सा हो जाएगा, कोप 24। कोप 24 2018 में आयोजित हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र, वही वो बात हो गया, यूएनएफसीसी के अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कोप का 24वां सत्र का आयोजन 2 से 15 दिसंबर तक पोलैंड में आयोजित हुआ। पोलैंड का कौन सा शहर, तो काटोविस, पोलैंड का शहर का नाम क्या है, काटोविस। वहीं पर पार्टिकुलर तरीके से इसका आयोजन किया गया 2 से 15 दिसंबर। नवंबर में होता है अधिकांशतः, लेकिन कुछ ऐसे इस प्रकार का रहा जिसके चलते 1 महीना एक्सटेंड हो गया, तो ये आपका दिसंबर में चला गया, है ना। 2 से 15 दिसंबर की भी आयोजित हुआ 2018 में। इसमें भी क्या हुआ ना,
पेरिस समझौता। सब में क्या हारा स्टार्टिंग में देखिए पेरिस समझौता। तो सबसे सम्मेलन महत्वपूर्ण जो अगर पूछा जाएगा कौन सा है, पेरिस समझौता। तो पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश व तैयारियों को अंतिम रूप देना, इसमें अंतिम रूप दिया गया। इसके अलावा सुविधा प्रदान करने वाले तालानोवा संवाद 2018 का समापन, तालानोवा जो वार्ता हुई थी उसको यहाँ पर समाप्त करने की घोषणा की गई है ना, तालानोवा सम्मेलन को समाप्त करने की घोषणा की गई। अगला है आपका, इसमें 2020 से पूर्व उठाए जाने वाले कदमों का कार्यान्वयन और महत्वाकांक्षाओं का सर्वेक्षण करना है। जो भी कदम उठाए गए हैं है ना, उसका कार्यान्वयन हुआ कि नहीं, लागू हुआ कि नहीं, और आगे इसके लिए क्या महत्वाकांक्षा है, इस पर भी बातें हुई। भारत ने पेरिस समझौते को, भारत ने क्या क्या पेरिस समझौते को कार्यान्वित करने के साथ साथ COP24 में प्रतिबद्धता एवं नेतृत्व और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने की भावना प्रदर्शित की। भारत ने क्या किया कि पेरिस समझौते को कार्यान्वित करने तथा COP24 में प्रतिबद्धता एवं नेतृत्व और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने की भावना प्रदर्शित की। भारत ने क्या कहा कि ये किसी एक देश का मसला नहीं है, हम लोग अगर पेरिस जलवायु समझौता को लागू करना चाहते हैं हमें सामूहिक प्रयास करना होगा ना, हमें कलेक्टिव इफेक्ट कर सकते हैं, एफर्ट लगाना होगा, सभी देशों को मिलकर करना होगा। किसी एक देश के भरोसे ये कह सकते हैं आप अगर सफल होना चाहते हैं, जलवायु सम्मेलन को सफल करना चाहते हैं, तो वो संभव नहीं है, हमें सामूहिक रूप से आना होगा। अगला जो कोप है COP25 ये आपका कब हुआ था, 2019 में। COP25 कब हुआ था, 2019 में, जो कहा हुआ था मैड्रिड में। और मैड्रिड कहाँ है, स्पेन की राजधानी है, तो स्पेन में हुआ था, स्पेन के राजधानी मैड्रिड में 2019 में COP25 आयोजन हुआ। तो बाद बाकी चीजें आप जान ही रहे, UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के अंतर्गत शीर्ष निकाय UNFCCC, जिसको आप कह सकते हैं, वहां पर COP25 का आयोजन किया गया 2 से 13 दिसंबर के बीच 2019 में, और यह कहा स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ। इस सम्मेलन की मुख्य बातें क्या है वो आपको जानना है। मुख्य बातें हुई उसको देखना है, लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दें, यह जो सम्मेलन था ना मैड्रिड वाला, यह फेल्योर रहा। इसमें कुछ विशेष चीजें हुई ही नहीं, देखिए क्या है कि जलवायु परिवर्तन के एजेंडे में शामिल महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। जिस एजेंडे को शामिल किया गया था, मीटिंग में शामिल करेंगे, वो उस पर महत्वपूर्ण निर्णय भी नहीं लिया गया, और यह सम्मेलन समाप्त हो गया है ना, आपसी खींचतान की वजह से। इस सम्मेलन का कह सकते हैं जो खींचतान हुआ ना, वो अमेरिका के कारण हुआ। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो थे, उन्होंने पेरिस जलवायु समझौता से खुद को, अमेरिका को अलग कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि हम लोग जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, वो अपने इंडस्ट्री के बदल कर रहे हैं, हम लोग इंडस्ट्री से उत्सर्जन कम नहीं करेंगे। ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप जी का कहना था, और उनका अभी भी है ना, अभी भी फिर से वो नवनिर्वाचित हो गए हैं। अभी हो सकता है फिर से इसी प्रकार की समस्या हो, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होने वाला होगा कोप, और वो रद्द हो जाए, क्योंकि अमेरिका आज के समय में जिस भी संगठन में नहीं रहेगा, उस संगठन का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, है ना। अमेरिका है तो संगठन चलेगा, नहीं है तो उस तरह से नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो भी यूएनओ का अंग है, UNFCCC हो या जिसमें, उसमें लगभग 75% फंड किसका रहता है, अमेरिका का रहता है। तो अमेरिका ने जो पेरिस जलवायु सम्मेलन से अपना हाथ वापस खींच लिया कि हम इसको नहीं मानते हैं, यहाँ सिस्टम वापस लाते हैं, इसी कारण ये सारा सम्मेलन यहाँ पर कमजोर पड़ा हुआ दिख रहा है। इसलिए देखेंगे ना, बिना किसी निर्णय के यह समाप्त हो गया। इस सम्मेलन में उन गरीब देशों के मुद्दे करने के लिए घोषणा का समर्थन किया गया, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जूझ रहे हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए धन का आवंटन नहीं किया गया है। इसमें यह कहा गया कि जलवायु परिवर्तन को कह सकते हैं, अगर जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, इसके लिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ना हो, या जो भी हानिकारक गैसें हैं इसका उत्सर्जन कम हो, इसके लिए इंडस्ट्री को हमें किस ओर ले जाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाना है। हमें इस प्रकार के एनर्जी सोर्स का यूज करना है जिससे प्रदूषण ना हो। तो इस प्रकार की जो तकनीक है ना, खर्चीली होती है, जो गरीब देश है वह इस तकनीक को वहन नहीं कर सकती है। तो उसके लिए फंड की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, फंड की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो इस तकनीक को अपना सके और इस एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रदूषण कर सकते हैं, प्रदूषण मुक्त
वो एनर्जी के सोर्सेस का यूज कर सके और अपने यहाँ इंडस्ट्री को भी चला सके। लेकिन इसके लिए धन चाहिए, और ये सम्मेलन जैसे मैंने पहले कहा बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया, यानी उनको धन देने के लिए यहाँ पर निर्णय लेना था, लेकिन यह नहीं हो पाया, है ना। एक तरह से यह एक असफल जलवायु सम्मेलन इसको मानेंगे। COP25 के अंतिम घोषणा में क्या कहा गया वो आप देख लीजिए। अंतिम घोषणा में 2015 के ऐतिहासिक पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप पृथ्वी पर वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के लिए तत्काल आवश्यकता का आह्वान किया। इसमें बस कहा गया कि अगर हम लोग कर सकते हैं 2015 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करना चाहते हैं, हमें ग्रीन हाउस गैसों पर के उत्सर्जन पर कटौती करना होगा, यानी उसका उत्सर्जन में कमी लाना होगा, और इसके लिए तत्काल आवश्यकता का आह्वान किया, इसके लिए तत्काल कदम उठाना होगा। बस कर सकते हैं, ये कागजी प्रक्रिया तक सीमित रह गई, आह्वान किया गया, हालांकि बहुत ज्यादा किसी चीज पर निर्णय इस सम्मेलन में नहीं लिया जा सका। ठीक है, अब जो प्रमुख सम्मेलन थे उसको हमने देखा। हम लोग प्रेजेंट करंट पे आते हैं ना। करंट जो हमारा सम्मेलन है अभी हुआ, वो करंट सम्मेलन कहाँ हुआ तो उसको देखेंगे। अभी हमारा 2024 का जो सम्मेलन हुआ वो 29वां COP था, COP29। आपको करंट में पूछा जाएगा, COP29 अभी हुआ, और यह कहाँ हुआ, इसमें क्या क्या प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए उसको हम लोग देखेंगे। COP29 जो कि 2024 में हुआ। COP29 कब हुआ? 11 से 22 नवंबर के बीच में। तो क्या क्या इससे जुड़ा हुआ फैक्ट उसको देख लीजिए आप। 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 बाकू में आयोजित हुआ, जो अजरबैजान में हो रहा है। बाकू कहाँ है? अजरबैजान में। अजरबैजान जो देश है वहां बाकू है, वहीं पर इसका आयोजन हुआ। पर्यावरण से जुड़े इस कार्यक्रम में भारत समेत 200 देशों ने हिस्सा लिया। भारत समेत 200 देशों ने यहाँ पे हिस्सा लिया। यह हो गया। अब देखिए यहाँ पर, देखिए मैंने पहले कहा डोनाल्ड ट्रंप जो जीते हैं ना, अब उसका इफेक्ट यहाँ दिखने लगेगा। तो कि इस सम्मेलन में भी दिख गया ट्रंप की जीत से बड़ी चिंता, क्योंकि ट्रंप इन चीजों को नहीं मानता कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन करना है, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, दुनिया नष्ट हो जाएगी, है ना, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। वो इन चीजों को मानते ही नहीं है, उनकी पार्टी इन चीजों को नहीं मानती है। जो रिपब्लिकन पार्टी है ना, वह इन चीजों को नहीं मानती है, और वह फिर से उसको लगता है इस सम्मेलन में ट्रंप की जीत से बड़ी चिंता, जो भी सदस्य देश है उनके अंदर चिंता आ गया, उनको टेंशन हो गया कि फिर से वही खेला करने वाले हैं। केन्या के जलवायु परिवर्तन दूत अली मोहम्मद ने कहा कि अफ्रीकी देशों को ऐसा वित्त पोषण चाहिए जो उनके कर्ज के बोझ को न बढ़ाए, इसके बजाय कृषि, पानी, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन की आवश्यकता है। सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की डॉक्टर फ्रांसिस कॉलन ने बताया कि हाल में डोनाल्ड ट्रंप के फिर से चुनाव जीतने की वजह से अमेरिका में अब क्या होगा? अमेरिका में जीवाश्म ईंधन को समर्थन देने वाली नीतियां आ सकती है। अमेरिका में अब फिर से जीवाश्म ईंधन को समर्थन देने वाली नीतियां आ सकती है, जो कि प्रदूषण बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रदूषण वगैरह को उनकी पार्टी मानती ही नहीं है कि दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं होता, दुनिया रहेगा, उनका ये कहना है। समर्थन देने वाली नीतियां आ सकती है। इससे अन्य देशों पर जलवायु के लिए संकल्प को बढ़ाने का दबाव बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ गया है। यानी दूसरे देशों को अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी, लेकिन बड़े ही ईमानदारी से कहना चाहेंगे, अमेरिका अगर किसी संगठन में नहीं है तो आज के डेट में उस संगठन का कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ प्रश्न आ जाएगा आपको, COP29 कहाँ आयोजित हुआ था? तो बाकू में। बाकू कहाँ है? अजरबैजान में। और कब से कब तक? आपका 11 से 22 नवंबर के बीच ये आयोजित किया गया था। तो चलिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर करंट तक का प्रमुख कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स को देखा, पर्यावरण सम्मेलन को देखा। ऐसे ही अगर आप भी चाहते हैं क्लासेस को करना तो हमारे साथ जुड़ जाएं, और आज और अभी जुड़े। और हमसे जुड़ने के लिए साथियों क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, और क्लासेस की वीडियो एवरीडे प्राप्त कर सकते हैं। कब? रात्रि के 8 बजे कंबाइंड क्लास चल रही है यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर सेशन के लिए, बिहार में अपकमिंग बैट के लिए, और झारखंड में अपकमिंग जेट के लिए। तीनों की ये कंबाइंड क्लासेस हैं। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं है। बस मैंने कहा ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करें, और आप तक एवरीडे नोटिफिकेशन जाएगी 8 PM को, और आप क्लासेस देख पाएंगे। PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए क्लासेस में, नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।